Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 61. This worksheet is taken from the chapter Reach for the Top, second part, Maria Sharapova. Maria Sharapova. Maria Sharapova has been a number one tennis player at the age of 18 years old. मारिया सारापोवा जो है टेनिस प्लेयर थी नंबर वन वर्ल्ड की जब वो 18 साल की थी. देर इज़ समथिंग एट्स ओड्स विद मारिया सारापोवा with her smile and dress. This lifted her on 22nd August 2005 to the world number one position in women's tennis. मारिया सारापोवा जो है उसकी स्माइल उसकी ड्रेस के लिए जो है फेमस थी और उसने 22 अगस्त 2005 को वीमेन टेनिस नंबर वन प्लेयर वो बनी. सी इज ए साइबेरियन टीनेजर. वह साइबेरिया की टीनेजर गर्ल थी. और साइबेरिया यू नो स्टूडेंट, साइबेरिया इज इन रसिया. सो सी इज ए रशियन गर्ल. इट टुक हर 4 years टू अचीव द टॉप पोजिशन. उसको 4 साल लगे इस टॉप पोजिशन पर पहुंचने के लिए. मारियाज क्लाइंब टूवर्ड्स स्टार्टेड 9 years बिफोर. मारिया की जो ये चढ़ाई, ये सफलता की सीढ़ी जो है जब वो 9 साल की थी तभी से शुरू हो गई थी. शी वॉज नॉट येट 10 व्हेन शी वॉज सेंट टू ट्रेन इन अमेरिका. जब वो 10 साल की हुई तो उसे अमेरिका भेज दिया गया ट्रेनिंग के लिए. दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विद हर फादर यूरी पुट हर ऑन द लाइन टू सक्सेस एंड स्टारडम. वो अपने फादर के साथ, यूरी उसके फादर का नाम है, फ्लोरिडा गई और तब से उसका स्ट्रगल शुरू हुआ. और फिर उसने जो है यूएसए में ट्रेनिंग ली और बाद में उसने जो है सफलता हासिल की और एक स्टार टेनिस प्लेयर बन गई. बट इट मीन्ड ए सेपरेशन ऑल्सो 2 years फ्रॉम हर मदर येलेना. लेकिन उसका सेपरेशन भी हुआ. 2 साल तक वो अपनी माँ से नहीं मिल पाई, येलेना से. येलेना हैड टू लिव इन साइबेरिया ड्यू टू वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस. येलेना को साइबेरिया में ही रहना पड़ा क्योंकि उसके वीज़ा में कुछ प्रॉब्लम थी. मारिया स्टे एंड ट्रेनिंग इन द यूएस. और मारिया जो है यूएस में ही रही. मारिया रिकॉल्स दैट शी फेल्ट लोनली इन द यूएस. मारिया अब भी याद करती है कि जब वो यूएस गई थी तो उसे कितना अकेलापन लगता था. सी मिस्ड हर मदर ग्रेटली. वो अपनी माँ को बड़ी मिस करती थी. हर फादर ऑल्सो कुडंट सी हर मदर. उसके फादर ने भी सेक्रीफाइस किया, वो भी उसकी माँ से नहीं मिल सके. ही अर्नड ओनली एज मच एज टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग. उन्हें भी पैसे कमाने पड़े. मारिया सारापोवा की टेनिस ट्रेनिंग में जो फीस लगती थी उसको चुकाने के लिए. शी वॉज यंग. शी यूज टू टाइडी अप द रूम एंड क्लीन इट. वो छोटी थी लेकिन वो अपने रूम को साफ़ सफाई करना, उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना वो करती थी. द सीनियर्स वुड मेक हर डू सो. सीनियर्स उससे ये काम करवाते थे, कमरे की सफाई का, डस्टिंग का. दिस मेड हर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ. वो परेशान नहीं हुई उससे, सीनियर्स की बुलिंग से, बल्कि उसका डिटर्मिनेशन ज़्यादा किया और वो मेंटली टफ हो गई कि उसे लाइफ में कुछ करना है. सी ऑल्सो लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ. और उसने छोटी उम्र में ही सीख लिया कि अपनी केयर कैसे करें. सी नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग. उसने कभी क्विट करने का कभी नहीं सोचा. सी न्यू दैट सी वांटेड. उसे पता था वो चाहती है. दिस टफनेस इज स्टिल देयर इन हर. अब भी उसके अंदर वही टफनेस है, फर्म डिटर्मिनेशन है. मारिया बिकम्स नंबर वन टेनिस प्लेयर. शी बैग द लेडी सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004. मारिया जो है नंबर वन वर्ल्ड की प्लेयर बनी, टेनिस प्लेयर. उसने 2004 में विम्बल्डन सिंगल क्राउन जीता. सी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर वन इन 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर वन प्लेयर बनी. हर मंत्रा फॉर सक्सेस. मारिया सारापोवा की सक्सेस का मंत्र क्या था? मारिया हैज़ जर्नीड फ्रॉम साइबेरिया टू द टॉप ऑफ वीमेंस टेनिस. मारिया ने अपनी जर्नी जो है साइबेरिया से स्टार्ट की और वीमेन टेनिस में टॉप पोजीशन पर पहुंची. इट हैज़ टच्ड द हार्ट्स ऑफ टेनिस फैंस. उसने टेनिस को जो फैंस हैं उनके दिल को भी छुआ. दीज टेल दैट हर सेक्रीफाइजेस वर वर्थ इट. जो उसने सेक्रीफाइस किए वो वर्थ थे और उसे सक्सेस भी मिली. सी सेज दैट शी वर्क्स हार्ड एट व्हाट शी डज. उसकी सक्सेस का मंत्र यही था कि वो हार्ड वर्क करती थी. मारिया स्पीक्स विद एन अमेरिकन एसेंट. मारिया अमेरिकन एसेंट में बोलती थी. क्यों? क्योंकि वो अमेरिका में काफ़ी व्हेन शी वाज 9 years ओल्ड शी वेंट टू यूएसए फॉर ट्रेनिंग. सो उसकी आवाज़ में जो है अमेरिकन एसेंट आता था. शी सोच हर प्लाइट टू बी रशियन.
प्राइड टू बी रशियन, उसे रशियन होने में घमंड था, प्राइड था. शी सेज दैट हर ब्लड इन रशियन, वो कहती थी कि उसका खून क्या है, रशियन है. हाउ एवर द यूएस इज ए बिग पार्ट ऑफ हर लाइफ, हालांकि वो यूएस में उसने ज़्यादा अपनी लाइफ स्पेंड की है. शी हैज़ एक्सप्रेस्ड सी विल प्ले द ओलंपिक्स फॉर रशिया इफ़ दे वांटेड हर टू प्ले, उसने कहा कि वो रशिया के लिए ओलंपिक में खेलेगी अगर रशिया ऐसा चाहेगा तो. स्टूडेंट, ये स्टोरी थी मारिया सारापोवा की. अब हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. टास्क 1, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मारिया सेंट टू द यूएस, मारिया को यूएस क्यों भेजा गया था. ये देखिए, मारिया को ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था. मारिया वाज सेंट टू यूएसए फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग, उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए उसे यूएस भेजा गया था विद हर फादर, वो अपने फादर के साथ वहाँ गई थी. हर ड्रीम टू बिकम ए सक्सेसफुल टेनिस प्लेयर कुड बी कम्प्लीटेड देयर, क्योंकि वो एक फेमस टेनिस प्लेयर बनना चाहती थी और यूएस में उसका ये सपना पूरा हो सकता था. ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज मारिया लाइक टू डू एज हर हॉबीज़, मारिया जो है हॉबीज़ के रूप में क्या करना पसंद करती थी. ये देखिए, मारिया इज़ ए यंग रशियन टेनिस प्लेयर, हर हॉबीज़ इंक्लूड सिंगिंग एंड डांसिंग, उसे सिंगिंग करना, डांसिंग करना पसंद था. सी इज़ फॉन्ड ऑफ फैशन, वो फैशन की भी शौकीन थी. शी ऑल्सो लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स, उसे नॉवेल्स पढ़ने का भी जो है पसंद था उसको. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वट वर मारिया स्पेशल अचीवमेंट इन 2004, 2004 में मारिया की स्पेशल अचीवमेंट क्या थी. यस, मारिया बैक्ड द लेडीज सिंगल क्राउन एट विम्बल्डन इन 2004, मारिया ने 2004 में विम्बल्डन वर्ल्ड टूर्नामेंट को जीता था. दिस वाज हर स्पेशल अचीवमेंट इन 2004, ये उसकी 2004 में स्पेशल अचीवमेंट थी. एंड ड्यू टू दिस शी बिकेम वर्ल्ड्स नंबर 1 वीमेन टेनिस प्लेयर इन 2005, और 2005 में वो वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर बन गई. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द रोल ऑफ मारियाज फादर इन शेपिंग हर कैरियर इन टेनिस, मारिया के फादर का क्या रोल था मारिया को मारिया का टेनिस कैरियर बनाने के लिए. ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स सी द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4. Maria's father helped her to achieve success in her life. He supported Maria to US for her tennis training. मारिया के फादर ने जो है उसकी काफ़ी हेल्प की थी उसको सक्सेस दिलाने में, क्योंकि वो मारिया के साथ गया था यूएस उसकी टेनिस ट्रेनिंग के लिए. जब मारिया गई थी यूएस में, और फादर वेंट देयर विद हर, ही वर्क डे एंड नाइट टू पे फॉर हर ट्रेनिंग फीस. अब ट्रेनिंग में फ़ीस भी लगती थी, तो उसके लिए उसने दिन रात मेहनत की. तो मारिया's father role was very important for getting her success in her life. Okay, next question is task 2, answer the following question in 40 to 50 words. इन जो ये क्वेश्चंस है इनका आंसर आपको आप 40 to 50 वर्ड्स में देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू मारिया व्हाट हेल्प्स अस बिकम सक्सेसफुल, मारिया के अनुसार हमें सफलता हासिल करने के लिए क्या चीज़ें हमारी जो है हेल्प करती हैं. Okay, as you know, Maria is motivated by her spirit of competitiveness to keep moving ahead. जो कंपटीशन की फीलिंग होती है वो जो है हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है. सी वर्क्स वेरी हार्ड वंस सी हैज़ डिसाइडेड टू अचीव समथिंग, जैसे कि उसने भी ऐसा ही किया, उसने हार्ड वर्क किया, एक बार उसने डिसाइड कर लिया कि वो वर्ल्ड की नंबर 1 टेनिस प्लेयर बनेगी. सी कंसिडर इट हर जॉब टू एक्सेल डिस्पाइट हार्डशिप एंड स्वीयर डिमांड्स, कितनी भी कठिनाई आए कैसा भी आए उसने ये कंसिडर कर लिया था कि वो एक्सेल करेगी, अपने आप को आगे आएगी. दैट इज़ द सक्सेस मंत्रा फॉर एवरीवन. अगर सभी ऐसा करें, कंपटीशन की फीलिंग हो, हार्ड वर्क करे, तो एवरीवन कैन अचीव सक्सेस इन देयर लाइफ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज मारिया से अबाउट द सेक्रीफाइसेस शी हैज़ मेड, मारिया ने जो अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस किए उसके बारे में मारिया ने क्या बताया. ओके, शी हैड टू सेक्रीफाइस हर चाइल्डहुड लग्जरीज इन ऑर्डर टू बिकम ए टेनिस स्टार. देखो, उसने जो है अपने जो चाइल्डहुड में
लग्जरीज होती हैं कि बच्चा मन में आए तब खेले, कुछ भी करे, लेकिन उसने वो सब कुछ छोड़ना पड़ा टू बिकम ए टेनिस स्टार। एक टेनिस स्टार बनने के लिए शी रिमेन्ड ऑल अलोन एट द एज ऑफ 9 एज हर मदर कुड नॉट एक्कम्पनी हर। 9 साल की उम्र में उसे अकेला रहना पड़ा क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए यूएस गई थी, यूएस में उसकी मदर नहीं गई। इफ़ सी हैड नॉट सेक्रीफाइस हर चाइल्डहुड, यदि वो सेक्रीफाइस नहीं करती चाइल्डहुड में, सी वुड नॉट हैव बिकम ए स्टार, तो एक स्टार नहीं बन सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक मारिया वांट्स टू प्ले टेनिस फॉर रशिया। आपके अनुसार मारिया जो है टेनिस रशिया के लिए क्यों खेलना चाहती थी? यस, मारिया वॉज बोर्न इन रशिया। मारिया का जन्म कहाँ था? रशिया में। सी स्टेट्स दैट हर नेशनलिटी इज रशियन। वो खुद कहती है कि उसकी नेशनलिटी क्या थी? रशियन थी। सी लव्स हर कंट्री लाइक, वो अपनी कंट्री को बहुत प्यार करती थी। हैंस सी वांट्स टू अर्न फॉर हर कंट्री एंड ऑल्सो वांट्स टू शो हर पेट्रियटिज्म। इसलिए वो अपने देश के लिए खेलना चाहती थी और जिससे उससे ये पता लगता है कि वो उसके अंदर पेट्रियटिज्म की फीलिंग थी, देशभक्ति की भावना थी। सी लव्स रशिया। Next question is question number 4. How did Maria Sharapova learn quite early in life that tennis excellence would only come at a price? मारिया सारापोवा को अर्ली लाइफ में पता लग गया था कि टेनिस जो है, टेनिस में एक्सीलेंस बनने के लिए एक हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। तो मारिया सारापोवा ने कैसे जो है अपनी लाइफ में वो कीमत चुकाई? ओके, आंसर इज मारिया हैड टू गेट सेपरेट फ्रॉम हर मदर व्हेन शी वॉज ओनली 9 years old। वो 9 साल की थी तो उसे अपनी माँ से अलग होना पड़ा। शी हैड टू कम टू यूएस फॉर अ टेनिस ट्रेनिंग, क्योंकि उसे यूएस आना पड़ा टेनिस ट्रेनिंग के लिए। शी हैड टू टॉलरेट द टॉर्चर्स ऑफ हर सीनियर्स, उसे अपने सीनियर्स के टॉर्चर भी सहन करने पड़े। आफ्टर दिस इंसिडेंट शी लर्न दैट, जब सीनियर्स के टॉर्चर सहन करने पड़े तब उसने ये लर्न किया कि टेनिस एक्सीलेंस वुड ओनली कम एट ए प्राइस। टेनिस में एक्सीलेंट होने के लिए हमें कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। ये स्टूडेंट लॉन्ग आंसर है इसका, क्योंकि इसका आंसर हमें कितने में देना है? 100 to 120 वर्ड्स के अंदर देना है। दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव रीड अबाउट द लाइफ जर्नी ऑफ संतोष यादव। पिछली वर्कशीट में हमने संतोष यादव के बारे में पढ़ा था एंड मारिया सारापोवा, और इस वर्कशीट में हमने मारिया सारापोवा के बारे में। लेट अस ड्रॉ ए कंपैरिजन बिटवीन द लीव्स लेड बाय दीज टू इंस्पायरिंग। अब हमें कंपैरिजन करना है दोनों की लाइफ में। ओके, यस, द मेन डिफरेंस बिटवीन संतोष यादव एंड मारिया सारापोवा सक्सेस स्टोरी वाज दैट मारिया हैड ए ग्रेट सपोर्ट फ्रॉम हर फैमिली। आपको पता है कि दोनों की सक्सेस स्टोरी में क्या डिफरेंस है? मारिया को अपनी फैमिली से सपोर्ट था। उसके फादर यूएस गए ट्रेनिंग के लिए, हर फादर टुक हर टू यूएस फॉर हर टेनिस ट्रेनिंग एंड वर्क वेरी हार्ड टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग ऑन। और उसके फादर जो है उसके साथ भी गए, उसने मेहनत भी की उसके फादर ने उसकी ट्रेनिंग फीस चुकाने के लिए। वाइल संतोष यादव फैमिली डिडेंट वांट टू सपोर्ट हर, लेकिन संतोष यादव की फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया। इवन सी हैड टू मैनेज हर फी फॉर हर कोर्स, यहाँ तक कि संतोष यादव ने अपने कोर्स की जो माउंटेनियरिंग का कोर्स था उसकी फ़ी का भी खुद ही मैनेज किया। और स्टूडेंट, आप इसमें मेन डिफरेंस क्या था संतोष यादव की और मारिया सारापोवा की सक्सेस? Yes, you know, Maria had to go to foreign for her training, while Santosh Yadav continued her training in her own country. आपको पता है मारिया को फॉरेन जाना पड़ा था ट्रेनिंग के लिए, जबकि संतोष यादव ने अपने देश में इंडिया में ही जो उत्तरकाशी में ट्रेनिंग की थी। ओके, आप ये भी लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस, लास्ट क्वेश्चन, इमेजिन मारिया सारापोवा विजिटिंग योर स्कूल। इमेजिन करो कि मान लो मारिया सारापोवा आपके स्कूल आ रही है। एज द स्टूडेंट एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन यू हैव बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंटरव्यू मारिया सारापोवा फॉर द स्कूल मैगजीन। एक स्कूल एडिटर के रूप में आपको ये काम दिया गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप मारिया सारापोवा का इंटरव्यू लो अपने स्कूल मैगजीन के लिए। डिज़ाइन ए सेट ऑफ क्वेश्चंस यू विल लाइक टू आस्क हर। अब कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करो जो आप मारिया सारापोवा से पूछोगे। Okay, student, as the student editor of school magazine, I would ask the following questions to Maria Sharapova. First question is, what was her feeling when she won ladies single Wimbledon tournament?
उसकी क्या फीलिंग थी जब उसने विम्बल्डन टूर्नामेंट जीता, तब उसके माइंड में क्या फीलिंग्स थी? हाउ सी यूज टू कंसोल हर सेल्फ इफ सी लूजेज एनी टेनिस मैच। यदि वो कोई टेनिस मैच लूज कर जाती है, हार कर जाती है, तो उसको कैसा फील होता है, कैसे वो अपने आप को कंसोल करती है, सांत्वना देती है। हाउ शी मैनेज्ड विदाउट हर मदर ओनली एट 9। 9 साल की उम्र में बिना माँ के रहना आपने कैसे मैनेज किया? वट मैसेज यू वुड लाइक टू कन्वे टू आवर स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारे स्कूल के बच्चों को, जो आपने इतने रीच फॉर द टॉप, आप टॉप पर पहुँचे, आप कैसे पहुँचे, तो आप हमारे स्टूडेंट को लाइफ में सक्सेस लेने के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है एज ए स्कूल मैगजीन एडिटर आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये वर्कशीट आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।